माथे पर तिलक लगानी चाहिए, माथे पर सीखा रखनी चाहिए, चोटी जो होता है रखनी चाहिए। हम रखते हैं ऐसे, तो सबको रखनी चाहिए। गले में माला पहननी चाहिए, चाहे वो रुद्राक्ष का हो चाहे तुलसी का हो, तो धारण करनी चाहिए। 5 चीज़ हमारी पहचान है हिंदुओं की, और रखना भी चाहिए। हाथ में मोली धागा पहनना चाहिए, जो मोली धागा कलवा जो होता है पहनना ही चाहिए आपको। भारतीय परिधान धोती पहननी चाहिए। देखिए, हम अगर तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी माला धारण करते हैं, तो आपको रोक टोक करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, कहेंगे क्या तुम ये बेल का माला धारण की हो, मतलब पहनी हो, या तुलसी माला धारण की हो, तो ये पहनने से क्या होता है। लोग हंसने लगते हैं। तिलक धारण करने से कहते हैं ये वैष्णव बन गई है, सन्यासी ले ली है। तो अरे मैं कहती हूँ ना, ये हमारा सनातन धर्म की पहचान है और हमें धारण करना चाहिए। 5 चीज़ आपको हमेशा ही धारण करना चाहिए। कलवा धागा जो होता है, मोली जो होता है पहननी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, तिलक धारण करनी चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए, धोती पहननी चाहिए आपको। ये भारतीय परंपरा है, ये हमारी सनातन धर्म भारतीय परंपरा है। ये अभी से नहीं, जिस दिन ये विश्व, ये ब्रह्मांड सृष्टि हुआ तब से ये शुरू हुआ है। तो इसलिए ये परंपरा हमें मानना चाहिए। किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, किसी को क्रश पहनने में शर्म नहीं आती, किसी को क्रश लटकाने में कोई शर्म नहीं आती। तो हम हिंदुओं को किस बात की शर्म है। अपितु गौरवों के साथ इन 5 लक्षणों को धारण करना चाहिए। हम सभी सनातनी को, ये किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं है, अपितु आपको गौरव की बात याद करवाने की बात है। ऐसे हम अपनी सनातन संस्कृति को सहज कर, और हम हमारी जो पीढ़ियों जो आने वाले हैं, अगली पीढ़ियों तक हमें पहुंचाने में योगदान देते हैं, और बच्चों में भी संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत करनी चाहिए। और मैं जागृत करती हूँ। माथे पर कुमकुम के तिलक, माला, सिक्का, कलवा, मोली धागा, भारतीय परिधान धोती, तुलसी के पौधे की पूजा करना, नदी की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, उपवास व्रत रखना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, और सूर्यों को और अधर्य को, पीपल की पूजा आदि। हमारा राष्ट्र नदी, तालाब, वृक्ष, जड़, चेतन सब की पूजा करता है। यही हमारा सनातन धर्म है। हम सब का पूजा करते हैं, सूर्य चंद्र सबकी। यहाँ तक कि नवरात्रि जब आता है ना, तो हम सबसे पहले 9 कन्याओं की पूजन करते हैं। हमारे यहाँ औरत की पूजा होती है सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म सोचिए, सबका सम्मान करना सिखाता है, अहिंसा परम धर्म कहता है, सबके एक ही नज़र से देखना। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे एक ही भगवान है, उनके अलावा किसी को ना मानो। आप जिससे पकड़ो उससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सनातन संस्कृति से जुड़े कई ऐसे तथ्य, ये क्रियाएं हैं जो दिखने में तो परंपरा का क्रिया मात्र ही लगती है, परंतु उनके पीछे बहुत ही गहन चिंतन और वैज्ञानिक तर्क है। जो देखने में बहुत आसान लगता है, परंतु आप वैज्ञानिक चिंतन करेंगे ना, तो सनातन संस्कृति जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्क भी है, और वो प्रमाण भी होता है, और विज्ञान भी प्रमाण करता है कि हम माथे पर कुमकुम की तिलक क्यों लगाते हैं, माला, सिक्का, कलवा, धोती क्यों पहनते हैं, धोती पहनने से क्या बीमार नहीं होता है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो हमारा पूर्वज जो हमारे लिए रख कर गया, उन लोगों का सम्मान करनी चाहिए। वो हमारे लिए अच्छे, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे कार्य क्या है, तो हम उसे क्यों भूले। तो भूलना नहीं चाहिए। जो हम तिलक धारण करते हैं ना ये माथे पर, तो यहाँ से एक सुषुम्ना नाड़ी, जो नाड़ी होता है ना, वो जाता है, वो हमें मोक्ष दिलाती है। और उसमें अगर तिलक पड़ता है, ऊर्जा गति का संकेत चिन्ह है, तो हमें ये धारण करनी चाहिए। जय श्रीमन नारायण, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जय बजरंगबली, राधे राधे, प्रणाम।